प्रदेश में कल छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा। जोधपुर संभाग को छोड़कर के ये मतदान होने वाला है और इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां भी कर दी हैं। विश्वविद्यालय का ये छात्र संघ का चुनाव बहुत अहम है और इस चुनाव को लेकर के किस तरह के एक दौर में क्या कुछ होता था और अब किस तरह का परिवर्तन आ गया है, यही हम बातचीत करने के लिए और छात्र संघ चुनाव पर चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय के उन तमाम अध्यक्षों के साथ हैं जो कि एक दौर में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने कि अपने कार्यकाल में अध्यक्ष रहते हुए छात्रों की आवाज को बुलंद किया है और साथ ही छात्र संघ के जुड़े मुद्दों को उठाया है, विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाया है, भले ही सरकार तक पहुंचाया है। छात्रों की आवाज बनकर के ये वो छात्र संघ अध्यक्ष हैं जो कि समय समय पर खड़े हुए हैं। हम राजेश आपके पास आना चाहेंगे कि किस तरह से आपसे जब बातचीत हो रही थी तो पहले हमने आपसे सवाल किया था कि एक जो दौर है उसमें आज कैंपस में नहीं पहुंचता स्टूडेंट, क्या इसे लेकर के छात्र नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित तौर पर छात्र नेताओं के, विश्वविद्यालय प्रशासन की और हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र कैसे आए। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र कक्षाओं की ओर करके कई कैंपेन स्टार्ट किए। उसके बाद में आज राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं मानता हूं कि पिछले 2, 4, 5 साल बाद में स्टूडेंट आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ क्या होता है कि जैसे सेशन स्टार्ट हुआ जुलाई में और अगस्त में छात्र संघ के चुनाव है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल रहता है कि जो अगस्त के पास सितंबर से हम स्टार्ट करें आना, तो ऐसा करके निश्चित तौर पे राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल अच्छा हुआ है पहले से। लेकिन जो कल रात को जो जैसी घटना हुई, मैं निश्चित तौर पे ऐसी घटना की निंदा करता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, नहीं तो आने वाले जी हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में और हिंसात्मक कोई आपका आक्रोश, कोई विरोध नहीं हो सकता। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है क्योंकि इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर जो छात्र संघ चुनाव के औचित्य पर प्रश्न उठाने वाले लोग हैं उनकी तर्कों को बल मिलेगा। पहले भी राजस्थान उच्च न्यायालय इस बात को लेकर के चुनाव को रोक चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आप छात्रों के प्रतिनिधि बनना चाहते हो तो आप गुंडागर्दी का या दादागिरी का या हिंसा का सहारा लोगे तो आपकी खुद की इमेज खराब होगी और विश्वविद्यालय परिसर की भी इमेज खराब होगी। छात्र संघ चुनाव के लिए जो लोग आलोचना करते हैं उनको भी बल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, अभी थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है इसलिए कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप भी कल से परसों से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेज जी, उसमें आप साफ बोल रहे हैं कि इन चुनाव का महत्व लिए जो लोग आलोचना करते हैं उनको भी बल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, अभी थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है इसलिए कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप भी कल से परसों से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेज जी, उसमें आप साफ बोल रहे हैं कि इन चुनाव का महत्व है क्योंकि 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और युवाओं का और छात्र मतदाताओं का रुझान पता चलेगा कि क्या है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है वो अपनी पूरी यहाँ पर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी को डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व करके उनको प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। भाई जितेंद्र जी को उनके साथ लगाया गया है जो मेयर हैं जयपुर के। जितेंद्र जी, आप पर सोमेन जी जिस तरह से आरोप कि यहाँ जो NSUI अपने सामने है वो हाँ उसके टिकट ही तय होते हैं कांग्रेस कार्यालय में, जबकि विद्यार्थी परिषद में ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद का संबंध जो है वो संघ से संबंध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उससे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का और संघ का वैसा ही रिलेशन है जैसे विद्यार्थी परिषद का और संघ का रिलेशन है। जैसे संघ का एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाला संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और विद्यार्थियों के अंदर काम करने वाला जो संगठन है वो विद्यार्थी परिषद है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। हमने विद्यार्थी परिषद में रहते हुए हमने बीजेपी के नेताओं को भी काले झंडे, अगर गलत थे तो काले झंडे दिखाए। इसलिए हम विरोध करने के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी है कि कांग्रेस है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस बात को कभी नहीं देखता है। परंतु जहां तक NSUI का विषय है, परिषद ने ही जो है NSUI पर ही आरोप लगाए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए चरित्रहीनता के। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो राजनीति है वो अलग रूप लेती जा रही है? देखिए, अभी जितेंद्र जी ने कहा कि NSUI के टिकट कांग्रेस कार्यालय में, हमारे सामने प्रताप सिंह जी बैठे हैं, आपके भांजे भी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रताप सिंह जी हमारे कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हैं, जयपुर के अध्यक्ष हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि NSUI ये ज़रूर है कि ये कांग्रेस की छात्र शाखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और इस तरीके का जो एक खेल है जो बीजेपी, RSS और ABUP में खेला जाता है कि लोगों की नज़र में हम क्या पेश करें और है हम वास्तव में क्या, किस तरीके से बीजेपी के नेता आज स्टूडेंट सिटी पैलेस में जाएगा, स्टूडेंट वोट डालने के लिए सिटी पैलेस में उसको लेके जाएंगे और बीजेपी के लीडर्स की इस तरीके से ड्यूटी है कि कौन होर्डिंग की सुरक्षा करेगा, कौन आज जयपुर के होर्डिंग वाली बात आई तो जितेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये होर्डिंग जो है विद्यार्थी परिषद को कैसे स्पेशल राइट दे दिया गया कि होर्डिंग लगा दिया जाए?
ये होर्डिंग वाला इशू जैसे अभी मुझे पता भी चला, लेकिन आप ये मानिए क्या विद्यार्थी परिषद ही होर्डिंग लगा रही है? क्या अन्य दल नहीं लगा रहे? क्या और छात्र नेता को होर्डिंग नजर नहीं आ रहे? यदि किसी छात्र नेता ने लगा भी देता तो उतार भी दीजिए। आप इसको फोकस केवल बीजेपी से ही करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। एनएसयूआई की भी है, निर्दलीय को भी होर्डिंग है। चुनाव होगा तो प्रचार भी होगा। अब प्रचार किसका किस स्तर पर होता है वो वाला विषय पर आप बात कर सकते हैं। प्रताप सिंह जी, जिस तरह से बात ये आ रही है कि होर्डिंग लगाने का जो है बैनर पोस्टर से ही क्या छात्र राजनीति या कोई नेता चमक सकता है? क्या अपना एक परिचय पत्र वो इसी आधार पर छोड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई। मैंने आपको कहा था कि छात्र राजनीति का अपना एक स्थान रहा है। छात्र नेता जब निकलते थे, मुझे अभी तक याद है, ऐसा कोई एसपी कलेक्टर नहीं रहा, जाता था तो पहले कह के जाता था, आता था उसको उनसे मिल लेना। आज स्थितियाँ बदल गई, प्रधानमंत्री नहीं उतरे यहाँ पर, जनता कर्फ्यू लगे, झगड़े फसाद सब हुए, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। आज मैं कहूँगा इस यूनिवर्सिटी चुनाव में 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को नाम याद है 6 के। 1 नंबर पर दुष्यंत राज चुंडा, दूसरे पर महेश सामोता, तीसरे पर राजपाल चौधरी, चौथे पर रणवीर सिंघानिया एनएसयूआई, और 5वें पर विनोद जाखड़, और 6ठे पर विनोद कुमार कुमावत। ये आपका विश्वविद्यालय से जुड़ाव। ये 6 कैंडिडेट हैं। अब ये 6 कैंडिडेटों में किस बात का झगड़ा है? बेवजह। अब कल यदि डिस्प्यूट हुआ, झंझट हुआ यूनिवर्सिटी में, ये समझना पड़ेगा कि बेवजह आप लड़ोगे तो लड़ने के अलावा प्यार प्रेम से भी रास्ता निकाल, हंसते मिलते हुए, जुलते हुए, गले मिलते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, उससे पहले युवाओं का जो रुझान आने वाला है, किस हद तक आप सहमत हैं कि ये जो परिणाम होंगे वो बिल्कुल साफ कर देंगे कि युवाओं का रुझान किस तरफ जा रहा है? इससे कुछ पता नहीं चलेगा युवाओं का रुझान किधर जा रहा है। पूरे देश का, पूरे राजस्थान का रुझान कांग्रेस की तरफ है। आप इसको कहीं मत देखिए। प्रताप सिंह खाचरियावास चुनौती से कह रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं। जितेंद्र जी, इसी पे मैं आपका भी विचार जानना। ऐसा कह रहे हैं यदि प्रताप जी बड़े भाई है, लेकिन ऐसा कुछ कह रहे हैं तो सब कुछ गलत कह रहे हैं। यदि ऐसा ही होता, युवाओं को यदि आप दरकिनार करोगे तो जब जब देश में बदलाव हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन को देखिए तो युवाओं के बेहतर, जेपी आंदोलन देखिए तो सत्ता से बाहर, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी आपने देखा माननीय मोदी जी की सरकार में। कहीं न कहीं युवाओं की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनको आप कतई नहीं नकार सकते। युवा हमारे साथ है, युवाओं की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। किस तरह से आप लोग कन्विंस करते हैं और किस तरह से आप देखते हैं कि आपके भी क्या विचार है कि यह विधानसभा चुनाव का युवाओं के इस चुनाव से कोई न कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल। जो राजस्थान में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, इस छात्र संघ चुनाव में जो आज का युवा है ये सोचता है कि किस प्रकार से हमें जो सरकारें हैं हमारे युवाओं को किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही हैं, किस प्रकार से युवाओं के लिए जो नई नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, जो परिवर्तन के साथ चेंज हो रहा है, उसमें कौन सी सरकार एक नया इनपुट दे रही है। तो उस चीज़ को देखना बहुत ही युवाओं के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि सरकारें हमारे लिए क्या नई सोच लेके आ रही है। जैसे हम बात करें कि हम जो पिछले बार जब मोदी जी की सरकार आई तो किस प्रकार से युवाओं का एक हुजूम मोदी जी के साथ था, और आज भी मोदी जी के फेवर में युवा हैं। युवा चाहते हैं कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हों कि जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई, एक नया नाम देने का उन्होंने जो काम किया है पिछले 5 साल में, तो युवाओं के अंदर है, मन में है कि हमें ऐसा हमारे देश का नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए जो हमारे देश को एक अच्छा आयाम तक पहुंचा सके, देश को अच्छा आयाम दे सके, ऐसा नेता चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि विश्वविद्यालय में एक ऐसी दबंग छवि चाहिए जो छात्र नेता की होनी चाहिए, जो कि विश्वविद्यालय में अपना प्रभाव छोड़ सके और एक छाप छोड़ सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें कई बड़ी अनुशासनहीनता होती है, जब कि हथियार लेकर के भी पहुंच जाते हैं कुछ छात्र नेता, और जब हिंसात्मक हो चले हैं छात्र संघ के चुनाव, तो ऐसे में फिर किस तरह से आप देखते हैं कि वो छात्र नहीं रह जाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातों को अस्वीकार करूंगा। जो 2010 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे मनीष जी ने कहा कि सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2011 में जब तीसरे मोर्चे से प्रभा चौधरी ने चुनाव लड़ा तो सोशल साइट्स का उपयोग किया था। तो उस समय तो कांग्रेस और बीजेपी किसी दल से नहीं थे, जबकि उस समय सोशल साइट का प्रयोग किया गया था। जबकि बात सोमेंद्र जी शर्मा जी ने कही कि भाई अरुण चतुर्वेदी जी को संयोजक बनाया गया है, इधर हमारे जितेंद्र जी को संयोजक बनाया गया है, तो मैं इनको बता दूं कि अब वो हमारे पूरा कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे संगठन में पदाधिकारी रहे हैं। एक परिवार में अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है तो हम उसकी
राय लेने के लिए हमेशा बुलाते हैं। जिस प्रकार जितेंद्र श्रीमाली जी हमेशा हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व करते हैं, हम इनके नेतृत्व में चुनाव। आपका कहना है कि पूर्व कार्यकर्ता अगर कोई है तो वो हमारे पूर्व कार्यकर्ता अगर आते हैं, हमारे सीनियर्स, हम उनसे राय लेते हैं। जिस प्रकार मनीष जी आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में आज प्रदेश उपाध्यक्ष बने, ये क्यों फिर एनएसयूआई के लिए काम करते हैं? एनएसयूआई के लिए काम कर रहे हैं, पूर्व कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, लेकिन एनएसयूआई में फूट की जो स्थिति है वो काफ़ी देखने को मिलती है। पहले भी ऐसा देखने को मिला और उसका नतीजा आपको जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में मिला, किस तरह से इस बार के लिए आप देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव में एकजुटता रहेगी? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है। मैं पहले अंकित भाई की इस बात का कि उन्होंने कहा पूर्व कार्यकर्ता है, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि ये दोहरापन जो है कि कौन एबीवीपी में है, कौन बीजेपी में है और हम अलग अलग हैं, ये इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जो फूट की बात, जहां एनएसयूआई में कोई फूट नहीं है। एनएसयूआई लोकतांत्रिक मूल्यों पर बना हुआ छात्र संगठन है जो अपनी बात मजबूती से रखता है। वहां हर छात्र नेता और दबाव की राजनीति और किसी छात्र नेता के विचार को दबा दिया जाए, ऐसा दूसरे संगठन में होता है, एनएसयूआई में बिल्कुल नहीं है। और एनएसयूआई के पूरे छात्र नेता एकजुट होकर के सकारात्मक रूप से इस छात्र संघ को चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने वाले हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब पुलिस का पहरा ज्यादा है, सख्ती ज्यादा है। विश्वविद्यालय भी अनुशासन की बात करता है। हालांकि ये बात अलग है कि लिंग दो समिति की सिफारिशों के आधार पर जो चुनाव होने चाहिए वैसे चुनाव नहीं हो पाते हैं। लेकिन श्रीमाली जी, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कि अब पुलिस का पहरा ज्यादा हो जाता है तो छात्र मतदाता नहीं पहुंच पाते, वोटिंग परसेंट काफी कम रहता है। यह बात सही है कि ज़्यादा किसी भी चुनाव के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव होने चाहिए, वहाँ पर भय का वातावरण और मारपीट की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर साथ साथ प्रशासन को भी इस बात को देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने कैसे आवें, और भय का वातावरण बनाने से, अगर ज़्यादा भय का वातावरण बनाने से विशेषकर छात्र जो मतदाता है वो विश्वविद्यालय के अंदर और कॉलेज के अंदर वोट डालने नहीं आती है। इसलिए मैं तो सभी, आज विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, आज हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात का निर्णय लेके, इस संकल्प लेकर के हम चलें कि हम इस विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव किस प्रकार से हों, ताकि विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव से नेतृत्व निकल के आवे और इस चुनाव के अंदर अधिक से अधिक मतदाता वोट डालने आवे। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोग मिलकर ही प्रयास करें। सौमेन जी, आपके कार्यकाल के दौरान हम बात करें कि आपके जब चुनाव थे उस समय कितने मतदाता वहां पर छात्र संघ में अपने चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करते थे, और अब किस तरह की गिरावट आई है? देखिए, 60% से ऊपर से लेकर 70% तक तो सामान्य मतदान माना जाता था। कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और लॉ कॉलेज में, और महारानी कॉलेज में भी 52 से लेकर के 57-58% तक पोलिंग होती थी। पिछली बार 44% पोलिंग हुई, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने, महारानी कॉलेज प्रशासन ने ज़बरदस्त तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि हमने प्रयास करके 44% मतदान करवा लिया है। क्योंकि पिछले 4-5 चुनाव में 30%, 32%, 34% महारानी कॉलेज में मतदान हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि यदि छात्राओं का मतदान आप 50% भी नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर किस बात का प्रशासन जो है ना वो कई दिनों से तैयारी कर रहा होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं और वहाँ पर सारे व्हीकल बाहर ही खड़े कर देते हैं, इवन जनता स्टोर और गांधीनगर थाने पर। और लॉ कॉलेज में जो छात्रा वोट देने जा रही है, या जो एमकॉम की छात्राएं हैं वो वोट देने जा रही हैं इतनी दूर, या फिजिकल एजुकेशन की छात्राएं वोट देने जा रही हैं, तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ई रिक्शा बहुत चलने लग गए। आप गेट के अंदर ई रिक्शा की संख्या बढ़ाइए, जिससे उनको वहाँ पर वो मिले और जिससे वो वोट डाल करके और वापस आ सकें। इसी प्रकार जो है वो आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं। सौमेन जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ राजेश हैं कि जिनसे हम ये जानेंगे कि छात्र संघ चुनाव लड़े जाते हैं, छात्र संघ चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर, जिन एजेंडा पर चुनाव जीते जाते हैं वो कहीं पूरे होते नजर नहीं आते हैं। हर साल घोषणा पत्र बदल जाते हैं, हर साल घोषणाएं नहीं हो जाती हैं, लेकिन वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर पाती है। ये कहीं ना कहीं एक कारण रहता है। राजेश, आप क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन कई बार जब छात्रों की मांग की बात हो तो निश्चित तौर पे हमारे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे द्वारा चुने गए छात्र संघ अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं, वो निश्चित तौर पर 365 दिन विश्वविद्यालय में सक्रिय रहे और सक्रिय रहकर काम किया। कुछ भी मांग हो विश्वविद्यालय में, चाहे हॉस्टलों की मांग हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, मैंने हमेशा विश्वविद्यालय में रहकर काम किया।
विश्वविद्यालय में रहकर के राजेश ने काम किया और उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपने कोशिशें, अपने प्रयास छात्र समस्याओं को, छात्र हितों को उठाने की। प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छात्र संघ के चुनाव बहुत अहम है। छात्र राजनीति से सियासत की शुरुआत हम कह सकते हैं जो होती है, लेकिन आप देखते हैं कि ये सही तौर पर हो पा रहा है कि जो छात्र नेता यहाँ पर बन जाता है उसे आगे मूलधारा की राजनीति में जगह मिल पा रही है? एक बात सुन लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र नेता है, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना है ना, उसको तो जिस पार्टी में राजनीति कर रहा है छीन के लेना पड़ेगा। राजी से कुछ नहीं देगा। छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो अध्यक्ष बन जाता है कॉलेज का, वो खूब चमचागिरी करता है नेताओं की, हर पार्टी में जाके। उसको गलतफहमी होती है नेताजी सिर्फ हाथ ही रखेंगे, नेताजी देंगे कुछ नहीं, क्योंकि नेताओं का एक सिस्टम, वो डरते हैं उससे कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को अध्यक्ष रगड़ दे, वो बदमाश है। आप जी महेश, ये छात्र नेताओं को मैं कितना ही समझ। जी महेश, छात्र संघ चुनाव को लेकर जो तमाम बिंदु हैं उन पर यहाँ चर्चा की गई और तमाम जो पूर्व छात्र नेता हैं और जो छात्र नेता रह चुके हैं उन सब ने यहाँ पर वो इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।